कि सतत आवेश वितरण का सेकंड नंबर पे आता है पृष्ठ आवेश वितरण। पहले हमने रैखिक आवेश वितरण के बारे में पढ़ा था। सेकंड प्रकार है इसका पृष्ठ आवेश वितरण। तो देखिए पृष्ठ आवेश क्या होता है, किसी द्विविमीय वस्तु मतलब जिसमें दो अक्ष होती है वो द्विविमीय होता है, या निकाय जिसका क्षेत्रफल होता है। जैसे मान लीजिए ये आपका एक रजिस्टर है, इसकी एक डायमेंशन ये है, एक डायमेंशन ये है, ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, तो इससे घिरा हुआ ये पृष्ठ जिसका एक क्षेत्रफल होगा लंबाई गुणा चौड़ाई, है ना, तो इसको पृष्ठ बोलेंगे। उसी को क्या कहलाता है, पृष्ठ कहलाता है। मान लीजिए इस पृष्ठ का एक क्षेत्रफल एस है, इसको हम आवेश दे रहे हैं और आवेश दिया, मान लीजिए आपने क्यू आवेश दिया, तो यह आवेश पृष्ठ के क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, एक समान रूप से फैल जाएगा। और एक समान रूप से फैल जाता है, इतना पास पास होता है कि उसको अलग अलग करके हम देख नहीं सकते। तो इस प्रकार के आवेश वितरण को क्या कहते हैं, पृष्ठ या क्षेत्रफल सतत आवेश वितरण कहते हैं। मान लीजिए यह आपका एक पृष्ठ दिखा रखा है जिसको अपन ने आवेश दे दिया क्यू, पूरे पृष्ठ जिसका क्षेत्रफल एस है, एस क्या है, ये क्षेत्रफल है, इसको हमने आवेश दिया क्यू। ठीक है, तो आवेश वितरण पृष्ठ आवेश वितरण घनत्व की बात करते हैं। अब पृष्ठ आवेश वितरण घनत्व को हम सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। तो क्या होता है ये होता है किसी वस्तु या निकाय के पृष्ठ को दिया गया आवेश एवं उसके क्षेत्रफल के अनुपात को पृष्ठ आवेश घनत्व कहते हैं। ठीक है, पृष्ठ आवेश घनत्व कहते हैं। तो हम कह रहे हैं कि एस क्षेत्रफल को आवेश दिया क्यू, तो हम लिखेंगे चूंकि क्षेत्रफल एस को दिया गया कुल आवेश क्यू है, इसलिए एकांक क्षेत्रफल जिसमें एस का मान एकांक क्षेत्रफल को दिया गया कुल आवेश, एकांक क्षेत्रफल को दिया गया आवेश दिया, ये हो जाएगा गया आवेश, इसको सिग्मा से बताते हैं। और ये कितना हो जाएगा, कुल आवेश जितना दिया है उसमें कुल क्षेत्रफल का भाग लग जाएगा। तो देखिए हमारे पास ये परिभाषा निकल के आ गई कि किसी वस्तु या निकाय के पृष्ठ को दिया गया आवेश तथा उस पृष्ठ का क्षेत्रफल का अनुपात क्या कहलाता है, पृष्ठ आवेश घनत्व कहलाता है, जिसको सिग्मा से बताते हैं। और ये हो जाएगा Q अपॉन S। ठीक है, मान लीजिए समीकरण नंबर 1 है, माना S मतलब क्षेत्रफल जो है 1 वर्ग मीटर है। इकाई है, इकाई क्षेत्रफल का मान आपका इकाई है। तो S बराबर 1 मान समीकरण 1 में रखने पर
समीकरण नंबर 1 में रखेंगे तो सिग्मा बराबर अपने पास क्या निकल के आ गया, सॉरी सिग्मा बराबर एस नहीं क्यू आ जाएगा, एस का मान तो 1 हो गया, तो सिग्मा बराबर हमारे पास निकल के आ गया क्यू। देखिए काफी जगह हम क्षेत्रफल को ना एस की बजाय ए से भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम सिग्मा बराबर क्यू अपॉन ए भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये दोनों ही क्या है आपके क्षेत्रफल को शो करते हैं। तो सिग्मा बराबर आपका आया क्यू, तो इससे एक नई परिभाषा आपकी पृष्ठ आवेश घनत्व की निकल के आती है, इसको लिखेंगे अर्थात एकांक क्षेत्रफल को दिया गया आवेश क्या कहलाता है, पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा कहलाता है, ठीक है। एक परिभाषा आपकी ये आ गई। तो जैसे रैखिक आवेश घनत्व के बारे में पढ़ रहे थे हम कि छड़ की लंबाई और उसको दिया गया आवेश का अनुपात क्या कहलाता है, रैखिक आवेश घनत्व कहलाता है, जिसको लैम्डा से प्रकाशित करते हैं। पृष्ठ आवेश घनत्व होता है, इसको सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये क्षेत्रफल को दिया गया आवेश और क्षेत्रफल का अनुपात के बराबर होता है। या फिर हम कहें कि एकांक क्षेत्रफल को जितना भी आवेश दिया जाएगा वो क्या कहलाएगा, पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा कहलाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इस पृष्ठ आवेश घनत्व के कारण दिए गए बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कैसे याद करेंगे। हम लिखें पृष्ठ आवेश घनत्व या फिर पृष्ठ आवेश घनत्व वितरण लिख देते हम के कारण दिए गए बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना। उसके लिए हम क्या करेंगे, एक क्षेत्रफल ले लेंगे, है ना। एक पृष्ठ ले लिया जिसका क्षेत्रफल तुम्हारा एस है, इसको हमने क्यू आवेश दिया, तो क्यू आवेश जो है इसके पृष्ठ पर एक समान रूप से फैल गया, इस तरीके से वितरित हो गया इसकी पूरी सतह पर। तो इस पृष्ठ पर उपस्थित आवेश के कारण इस पृष्ठ से r दूरी पर, कितनी दूरी पर, मान लीजिए r दूरी पर एक बिंदु P दे रखा है जिस पर एक परीक्षण आवेश Q नॉट रखा है। इस बिंदु P पर इस पूरे आवेश के कारण कुल कितना विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न होगी उसका मान हमको ज्ञात करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम संपूर्ण पृष्ठ को छोटे छोटे अल्पांशों में विभाजित कर लेंगे। हमने जो चित्र बनाया था इसका विवरण हम इस प्रकार लिख लेंगे, चित्र अनुसार माना पृष्ठ S को दिया गया आवेश Q पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है, जैसा कि हम चित्र में देख रहे हैं। पृष्ठ पर उपस्थित कुल आवेश के कारण दिए गए बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान हमको ज्ञात करना है, जो हमने लिख लिया। तो इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान हमको ज्ञात करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, पहली बात तो संपूर्ण पृष्ठ को छोटे छोटे अल्पांशों से बना हुआ मान लेते हैं। हमने इसको छोटे छोटे अल्पांशों में विभाजित कर लिया और प्रत्येक अल्पांश प्रत्येक टुकड़ा जो है उसका क्षेत्रफल कितना है आपका ds है, ठीक है। इसको हमने लिखा भी है कि माना एक अल्पांश का क्षेत्रफल ds है, प्रत्येक टुकड़े का क्षेत्रफल आपका ds है। समान क्षेत्रफल अल्पांश जो होते हैं उनके सबका क्षेत्रफल समान और पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा, ठीक है। तो अब हम ds अल्पांश पर उपस्थित आवेश की गणना करेंगे। तो पृष्ठ
आवेश घनत्व की परिभाषा से हम जानते हैं सिग्मा बराबर कितना होता है, कुल आवेश बटे कुल क्षेत्रफल। अभी एक छोटे अल्पांश की बात कर रहे हैं जिसका क्षेत्रफल ds है, अतः है अल्पांश ds पर कुल आवेश का मान कितना हो जाएगा, इसको इधर बस गुणा कर दीजिए, आपका क्यू का मान आ जाएगा, ये हो जाएगा सिग्मा इंटू ds। तो आवेश का मान अपने पास कितना आया, सिग्मा इंटू ds। अब हमारी स्थिति ये है कि एक आपका अल्पांश है जिसका क्षेत्रफल ds और इस पर उपस्थित आवेश q इंटू ds, और इससे r दूरी पर जहाँ पर परीक्षण आवेश q नोट रखा है, ठीक है। तो अभी अल्पांश पर उपस्थित आवेश q इंटू ds, बिंदु P पर उपस्थित आवेश q नॉट और मध्य की दूरी r है, अतः कूलाम बल के नियम से दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला बल, मान लीजिए बल का मान छोटा होगा क्योंकि छोटे से क्षेत्रफल के लिए बात कर रहे हैं, छोटे से क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश के लिए बात कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा df बराबर कितना हो जाएगा, वही के दोनों आवेशों को गुणा और उनके मध्य की दूरी का वर्ग, और ये क्षेत्रफल रूप में हमने इसको लिख दिया। ये समीकरण नंबर आपका 2 हो गया, ठीक है। अतः संपूर्ण पृष्ठ पर उपस्थित आवेश q के कारण लगने वाले बल का मान प्राप्त करने के लिए हम समीकरण 2 का समाकलन करते हैं। समाकलन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमने पूरे क्षेत्रफल को छोटे छोटे अल्पांशों से मिला हुआ माना है, बनकर मिला माना है। तो यदि एक अल्पांश का बल df है तो मान लीजिए, या तो आप ऐसा करिए कि प्रत्येक अल्पांश के कारण बिंदु P पर लगने वाले बल का मान याद करेंगे, फिर उन सबको जोड़ेंगे। तो हम जोड़ेंगे, मान लीजिए 10वीं संख्या तो उसको जोड़ भी सकते हैं, लेकिन हजारों में संख्या होगी तो उसको कैसे जोड़ेंगे, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, योग को समाकलन से प्रतिस्थापित कर देते हैं, है ना। तो कुल बल F का मान आपके पास प्राप्त होगा समीकरण 2 का समाकलन करने पर, जैसे हमने पहले किया था रेखिक आवेश वितरण के लिए, वैसे ही ये सेम सिग्मा ds के बाद r स्क्वायर और ये r कैप, समीकरण नंबर 3, ठीक है। अब विद्युत क्षेत्र का मान याद करना है, इसलिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा तीव्रता की परिभाषा से हम निकालेंगे, तो हम जानते हैं ई वेक्टर बराबर होता है कितना, एफ वेक्टर अपॉन क्यू नॉट, समीकरण नंबर 4। तो समीकरण 3 से एफ का मान समीकरण 4 में रखने पर समीकरण 3 से एफ वेक्टर का मान समीकरण 4 में रखने पर रखेंगे हम। देखिए विद्युत क्षेत्र प्रस्तावित घनत्व के कारण विद्युत क्षेत्र का मान पर अपन को प्राप्त कितना होगा, वो आ जाएगा समेशन क्यू ds क्यू नॉट आर स्क्वायर और ये आर कैप और अपॉन क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल, तो विद्युत क्षेत्र का मान हमारे पास आया k सिग्मा ds अपॉन आर स्क्वायर और आर कैप, ये पृष्ठ आवेश घनत्व के कारण विद्युत क्षेत्र का मान, ठीक है। इसी प्रकार थर्ड हम पढ़ेंगे, थर्ड प्रकार है हमारा आयतन
आवेश वितरण। तो आयतन आवेश वितरण के लिए हम कह सकते हैं कि किसी त्रिविमीय निकाय, किसी त्रिविमीय निकाय जिसका आयतन b है, इसका आयतन कितना है, b है। तो जब q आवेश दिया जाता है तो यह इसके आयतन पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है तथा उसे ही आयतन आवेश वितरण कहते हैं। ठीक है, मान लीजिए ये आपका कोई भी आयतन है b, इसको हमने आवेश दिया q। ये q आवेश जो होगा इसके आयतन में एक समान रूप से वितरित हो जाएगा। आयतन में लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सारी चीजें आती है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे आयतन आवेश वितरण घनत्व। इसको रो से प्रदर्शित करते हैं। देखिए चित्रानुसार आयतन b को दिया गया कुल आवेश कितना था हमारे पास, q। इसलिए एकांक आयतन को दिया गया आवेश, एकांक आयतन पर उपस्थित आवेश ही हमारा आयतन आवेश वितरण कहलाता है। इसको रो से प्रदर्शित करते हैं और ये बराबर होगा कुल आवेश बटे आयतन। ठीक है, तो सिग्मा बराबर हमारे पास आया q अपॉन b। लिख सकते हैं रो बराबर q अपॉन b। कहने का मतलब कुल आवेश बटे कुल आयतन। तो हमारे पास यहाँ से परिभाषा निकल के आई कि किसी आयतन को दिए गए कुल आवेश तथा आयतन के अनुपात को आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। इसे रो से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, मान लीजिए ये आपका समीकरण नंबर 1 है। हमारे पास आया रो बराबर q अपॉन b। मान लीजिए आपका आयतन 1 घन मीटर है। तो जैसे ही आप b का मान 1 यहाँ रखते हैं, रो बराबर आपके पास कितना आ गया, q। कहने का मतलब क्या है कि एकांक आयतन, परिभाषा हमारे पास निकल के आई, एकांक आयतन को दिया गया आवेश
आयतन आवेश घनत्व कहलाता है। एक आयतन आवेश घनत्व के कारण विद्युत क्षेत्र का मान भी हम वैसे निकाल लेंगे जैसे हमने रेखिक के लिए निकाला था, पृष्ठ के लिए निकाला था। जो भी आयतन आपको दे रखा है उसको हम अल्पांशों में विभाजित कर लेते हैं और एक टुकड़ा मान लीजिए इसका अल्पांश आपका dv है, क्योंकि b आयतन था टोटल, q आवेश दिया गया था जो एक समान रूप से इस पे वितरित हो जाता है। सेम जैसे हमने वहां निकाला था, यहाँ भी इस dv आयतन में उपस्थित आवेश हमारे लिए कितना हो जाएगा, रो बराबर अपना आ जाएगा q अपॉन dv। तो यहाँ से dv आयतन में उपस्थित आवेश जो होगा वो कितना हो जाएगा, रो इंटू dv। तो ये मान लीजिए यहाँ आपका उपस्थित आवेश हो गया आपके पास रो इंटू dv। इससे r दूरी पर एक बिंदु P है, तो ये कंडीशन अपनी बन जाएगी कि ये आपका अल्पांश था, आयतन अल्पांश था जिसमें आवेश था रो इंटू dv और इससे r दूरी पर एक बिंदु P है जहां परीक्षण आवेश लिया है अपन ने q नॉट। तो इस अल्पांश पर उपस्थित आवेश के कारण लगने वाला बल वो होगा आपका dF वेक्टर। वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा k रो इंटू dv q नॉट r स्क्वायर और r कैप। तो कुल बल का मान हमारे पास कैसे आ जाएगा, कैलकुलेट कर लेंगे हम इसका समीकरण का समाकलन कर देंगे दोनों पक्षों में। तो कुल बल का मान हमारे पास आ गया k रो इंटू dv q नॉट r स्क्वायर आर कैप, समीकरण नंबर 3। विद्युत क्षेत्र का मान हम निकाल लेंगे और हम जानते हैं F नॉट अपॉन Q नॉट होता है। ये पहले मैं पढ़ा चुकी हूँ डिटेल में, इसलिए मैं जल्दी जल्दी आपको एक बार पढ़ा देती हूँ। रो इंटू dv Q नॉट आर स्क्वायर आर कैप और ये Q नॉट से Q नॉट गया तो आयतन अल्पांश आयतन वितरण आयतन आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र का मान दिए गए बिंदु पर अपने पास कितना आ जाएगा, k रो dv अपॉन आर स्क्वायर और आहार कैप। आई होप ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।